हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस वीडियो में बस हम फाइंड आउट करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगा इसका जिसमें हम लोग सारे प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि आर्गुमेंट क्या होता है। आर्गुमेंट या फिर बोलते हैं इसको एम्पलीट्यूड, राइट। आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ये सपोज करो कि आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। ये क्या बताता है, एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट क्या बताता है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, राइट। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है। जैसे मान लो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो ये एंगल जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। दो चीजें होती हैं, एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट और एक होता है जनरल आर्गुमेंट, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सबसे पहले ना आप अल्फा फाइंड आउट करो। अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। क्या करना है आपको, अल्फा फाइंड आउट करना है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। यहाँ पे मॉड लगाकर सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अगर y और x नेगेटिव भी होगा तो यहाँ पे मॉड है, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। अब आपको चेक करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर, आपका जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है। ऑब्वियसली ये आपका एक्स डैश हो जाएगा और ये आपका इमेजिनरी वाई एक्सिस हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मान लो आपको 3 - 2 आयोटा लिखा हुआ है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 3 - 2 आयोटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज आपको करने आता है, ओके। अब आ जाइए, अब आपने फाइंड आउट कर लिया अल्फा, राइट। ये अल्फा आपका आर्गुमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इस केस में जो आर्गुमेंट होगा दैट मींस आर्गुमेंट ऑफ जेड, ये हो जाएगा आपका थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू अल्फा। क्लियर है, ओके। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो जो आपका थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, राइट। एंड अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो इस केस में क्या हो जाएगा, जस्ट इस वाले वैल्यू का नेगेटिव ले लो, दैट मीन्स माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस पाई। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो इसका नेगेटिव ले लो यानी माइनस अल्फा। बस आपको ये चीज करना है। ये किसके लिए, तो ये हमने करा प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, है ना। किसके लिए करा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट के लिए, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में, ठीक है। और कुछ चीजें और आप नोट डाउन कर लो। जैसे मान लो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप आर्गुमेंट निकालते हो तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो ये दोनों चीज से आप डिनोट कर सकते हो, राइट, है ना। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल वैल्यू, राइट ना। प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू अगेन आप ये भी नोट डाउन कर लो कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है आपका, प्रिंसिपल वैल्यू जो है, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑलवेज, ऑलवेज कहां से कहां लाई करेगा, तो ऑलवेज बिलोंग्स टू आपका ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल माइनस पाई टू क्लोज इंटरवल पाई, इसी के बीच में आपका प्रिंसिपल वैल्यू लाई करेगा। ऑलवेज ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको, ओके। अब इस पे बेस्ड ना क्वेश्चंस कर लेते हैं, राइट। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो एनडीए, आप एनडीए के एग्जाम में आए हुए हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये चीज क्लियर है, आर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू में अगर आप 2n पाई ऐड कर देते हो ना, 2n पाई जहां पे n आपका इंटीजर है तो आपको जनरल आर्गुमेंट मिल जाता है, जनरल वैल्यू, ये आपको पता है ना, ठीक है। अब आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, ये सारी चीजें क्लियर है, ओके। अब आ जाइए फर्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका एनडीए 2013 का क्वेश्चन है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार समझते हैं। आपके पास यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दिया हुआ है, z बराबर -1 माइनस
आयोटा। ऑब्वियसली ये किस फॉर्म में, एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में है। तो यहाँ पे वाई बराबर आपका -1, एक्स बराबर भी क्या है, -1 है। तो सबसे पहले आप अल्फा निकालोगे, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। ऑलवेज आपको ध्यान रखना है दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड y क्या है आपका -1, x क्या है -1, है ना। दैट मीन्स यहां से क्या मिल जाएगा आपको, tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 क्या होता है, π/4। मॉड लगा इसलिए पॉजिटिव, यानी अल्फा हो गया आपका π/4। ये अब आर्गुमेंट नहीं है ना, ये आपका आर्गुमेंट नहीं है। अब आप चेक करो कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखो जरा क्या है आपका, x नेगेटिव y भी नेगेटिव, x नेगेटिव y भी नेगेटिव, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का हमने बताया आपको क्या हो जाता है, इसका होता है थीटा बराबर अल्फा, इसका होता है पाई माइनस अल्फा, इसका माइनस अल्फा, और ये क्या हो जाता है अल्फा माइनस पाई। तो आपने अल्फा कितना निकाला, π/4, एंड माइनस अल्फा कितना, π/4 माइनस पाई। अब इसको आप सॉल्व कर दो, तो पाई -4 पाई डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स -3 पाई/4। तो इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 पाई/4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा आपको, ऑलवेज आप फर्स्ट स्टेप आपका यही होगा कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। अगर नहीं दिया हुआ है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो फिर तो सिंपल हो जाएगा। क्या ये वाला क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, ये 2014 का क्वेश्चन है, क्या आप ये सॉल्व कर पाओगे। देखो यहाँ पे जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाओगे। तो कैसे करोगे, सबसे पहले 1 प्लस आयोटा है आपका, इधर 2 प्लस आयोटा है, डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा है। सबसे पहले आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज जेड बेसिकली। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा एन प्लस आयोटा स्क्वायर, यही हो जाएगा। एंड डिवाइडेड बाई क्या आपका 3 माइनस आयोटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो आप, तो 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, और इधर क्या बच गया आपका, ये बच गया आपका 2 प्लस 3 आयोटा -1 एंड डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। दैट मीन्स अब आपके पास क्या बचा, सो z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा, है ना। अभी भी ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ना, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आपको लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 माइनस आयोटा, है राइट। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको चेंज करोगे, दैट मीन्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो इसके, 3 प्लस आयोटा एंड 3 प्लस आयोटा से। तो यहाँ पे क्या मिलेगा अब, तो ये हो जाएगा, आपको फिर से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 3 इज 3 प्लस आयोटा प्लस 9 आयोटा एंड माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 एंड माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो आप, 3 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, तो -3 प्लस 3 यानी 0 हो जाएगा, और ये 10 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये 9 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल हो गया ना, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। दिस इज 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 10, कट गया यानी आयोटा। अब आयोटा आयोटा का अगर ग्राफ देखोगे आप, तो आयोटा का ग्राफ क्या बनेगा, इस वाले एक्सिस पे, इमेजिनरी एक्सिस के यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बनेगा। और ये एंगल कितना बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो π/2। तो यहाँ पे तो आपको कैलकुलेशन ही नहीं करना पड़ा, एंड ऑप्शन डी विल बी फाइनल आंसर, क्योंकि इमेजिनरी है ना, राइट, इमेजिनरी है, तो आपका यही हो जाएगा फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर है। एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं। z बराबर आपको अगर दिया हुआ है x प्लस आयोटा वाई, तो सबसे पहले आप अल्फा फाइंड आउट करोगे tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स से। इसके बाद आप चेक करोगे कि किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा बराबर आप अल्फा हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है तो पाई माइनस अल्फा, थर्ड में अगर लाई कर रहा है तो अल्फा माइनस पाई, फोर्थ में लाई कर रहा है तो माइनस अल्फा। ठीक है,
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट ऑलवेज कहां से कहां लाई करेगा? तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की अगर बात करें तो ऑलवेज लाई करेगा ओपन इंटरवल माइनस पाई टू क्लोज इंटरवल पाई के बीच। ठीक है, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप इसको लिख सकते हो एम्पलीट्यूड ऑफ z एंड आर्गुमेंट ऑफ z। राइट, दोनों आपका सेम चीज है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट, है ना। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट। आई होप कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इसके प्रॉपर्टी को। तब तक टेक केयर, थैंक यू।